गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब नंद बाबा बोले भैया मैं समझ गए हो, वसुदेव जो है कहा एक नंबर को ज्योतिषी है भैया। एक लो मथुरा में वसुदेव ने कही थी बाबा तू जल्दी भाग, तेरे घर में कछु संकट आए वारो है? तो बाबा वसुदेव की बात कितनी पक्की निकली, मैं घर आ ना पायो तब तक ये आफत आ गई। नंद बाबा बोले एक काम करो भैया, अब पूतना का जो शरीर था इतना बड़ा शरीर, इतना विकराल शरीर, कैसे उसको जलाया जाए? तो नंद बाबा कहते हैं कि एक कुल्हाड़ी ले आओ और यहाँ के जो लंबे लंबे योजन भर के हाथ हैं वो सब काट काट कर जो है अलग अलग और सब ढेर करते जाओ, और जितने वृक्ष टूट गए हैं वह सब यहाँ के ऊपर पटक दे और यहाँ में आग लगा दे। अब भैया ले ले फरसा कुल्हाड़ी, सब ब्रजवासी आ गए और सारे ब्रजवासी वहां के लंबे चौड़े हाथ पैर काट के एक जगह करे और जितने वृक्ष टूट गए थे वह यहाँ के ऊपर पटक दिए पूतना के ऊपर। और पूतना के ऊपर पटक कर जैसे ही आग लगाई तो पूतना की जब देह शरीर जलने जब लगा तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली पूतना के जलते हुए शरीर से, इतनी सुगंध चारों तरफ वातावरण में फैल गई कि पूरा ब्रजमंडल उस सुगंध से सुवासित हो गया। परीक्षित जी महाराज चौंके, गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव महाराज पूतना जैसी पापनी के जलने पर ये सुगंध कहां से आ गई, चंदन की खुशबू? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा? अरे साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जाकर के इसकी गोद में जाकर स्तनपान कर लिया, अब ये कहां से पापनी हो गई? स्वयं परमात्मा जिसकी गोद में जाकर उसके दूध का पान कर लिया, अब भला पापनी कहने योग्य है क्या वो बताओ? पर धन्य है प्रभु की लीला, जिस पूतना में एक सद्गुण नहीं था। एक उसका परिचय सुनो कि पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिंधासया पिहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। नाम ही कितना बुरा है पूतना। पूतना का मतलब पूतन न्यायपी, जो बच्चों को ही उठा कर ले जाए वह पूतना है। अथवा पूत अर्थात पवित्रता भी जिसमें तनिक ना हो वह पूतना है। नाम ही इसका बुरा है। काम अच्छा नहीं करती, पहले बच्चों को उठा ले जाती है बाद में मार देती है। खानदान भी अच्छा नहीं है, राक्षस कुल में पैदा हुई है। इसका आहार भी अच्छा नहीं है, रक्तपान करने वाली है। भगवान से प्रेम भी नहीं करती, भगवान को मारने की दुर्भावना से प्रेरित होकर के आई है। बताओ एक भी अच्छाई नजर आती क्या इसमें? ना नाम अच्छा है, ना काम अच्छा है, ना कुल अच्छा है, ना आहार अच्छा है, ना व्यवहार अच्छा है। किंतु भगवान न जाने कौन से सदगुण गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना तो पूतना का नाम अच्छा है, ना तो उसके व्यवहार अच्छे, ना आचार विचार आहार व्यवहार कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते।
करके विदुर के घर पहुँच कर भोग छिपको काल गाते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। राधा रमण सरकार की बाके हरिलाल की मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर आए। मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर गोपियों की दुख व्यथा सुनकर द्रौपदी के बुलाने पर द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका दौड़े आए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदगत कहते हैं, यही सद्भाव गाते हैं, यही सद्व्रत कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ओ दया निधि रीझ जाते हैं। ओ दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। वे राधा रमण लाल की जय हो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भैया पूतना में तो एक भी सद्गुण नहीं था। पूतना में एक भी कोई गुण नहीं, कोई सद्गुण नहीं। परंतु जब गोविंद को जब कृपा करनी, हमारे ठाकुर जी को जब किसी पर कृपा करनी होती है ना, तो कोई ना कोई प्रभु बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी के स्वभाव में क्रोध भरा है, कोई बहुत ज्यादा क्रोधी है, उसके स्वभाव में क्रोध भरा है, बात बात पर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह जो है कृपामय है। कोई बहाना भर मिल जाए, कृपा बरस पड़ती है प्रभु की। भगवान कहते हैं बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मेरी मैया यशोदा जैसे किया पूतना ने। भली है बुरी है जैसी भी रही, लेकिन मुझे तो दूध पिलाने आई थी। एक मैया यशोदा को जो गति मिलनी थी, वो गति मारने आई पूतना को हमारे ठाकुर जी ने दे दी। कौन होगा ऐसा दयालु, कौन होगा ऐसा दीनानाथ, कौन होगा ऐसा कृपा सिंधु। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव ना हो तो जीव का कल्याण कैसे होगा भैया। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा कृपामय यदि करुणा करने वाले, कृपा करने वाला स्वभाव यदि ना हो, तो हम लोगों का संसार में किसी का भी कल्याण नहीं होगा। फिर जीव के कर्मों का ही फल देते रहे तो कल्प कल्पांतर कई युग बीत जाएंगे भैया। जीव का कदापि कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान तो बस निमित्त ढूंढते रहते हैं, तुरंत कृपा बरसाते दे। प्रभु का कृपामय स्वभाव ना होता तो भगवान को कौन पूछता। इसलिए
कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्वकमद्भुतम् शृणुयाच्छाद्र भया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम्। पूतना का उद्धार हुआ। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया तो मैया तो किसी न किसी बहाने उत्सव मनाती है। अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला का बहुत बढ़िया श्रृंगार कर दिया, खूब सजा दिया और सजा धजा कर मैया पालना में पुड़ाए दियो। अब थप्पी मार के सुबाए दियो महाराज। प्रभु लेटे लेटे अचानक एकदम पर भगवान ने करवट बदल ली। अब करवट बदलते गोविंद को देखती ही मैया यशोदा खुशी से उछलने लगी कि आज मेरे लाला आज तनिक बड़ो हो गयो। अरे आज अपने आप से करवट बदल ली कन्हैया ने। तो मैया की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने आप में यानी करवट बदल ली। तुरंत मैया ने नाई बुलवायो और कहने लगी, ए नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। और भैया कहा कह दीजो कि मैया बोली कि करवट बदलवे को बिलुआ है वे। आज हमारे कन्हैया ने करवट बदली है। अब नाई ने दुहाई दी, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली, बहनों बार बार सबन को बधाई देवे पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ। कहा छोरा अब हल्ला ही सो जाग जाएगो नहीं। तो गोपियां और सखियां कहने लगी मैया यशोदा से कि जब तो छोरा ही सुहानो है तो फिर हमें काहे यहाँ पर बुलाओ है मैया। अरे जब हम ने तुरंत लाला को सोते सोते उठाए और थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी के नीचे लटकाए दियो। आंगन के माट मटका उठाए बस सब गाड़ी के ऊपर धर दियो और कहा आंगन खाली कर दियो। और मैया बोली अब प्रेम से गाओ बजाओ नाचो, कोनो चिंता की बात नहीं है। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित से कि राजन अब गोपियां सब ठुमक ठुमक कर नचावे और खूब नाचवे और गावे लगी। सोई लाला की नींद इतने में खुल गई कन्हैया की। और मैया ने कहा कपड़े में बांधकर बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को झूला बनाकर सुला दी थी। अब भगवान ने चारों तरफ देखा, वाह गीत आंगन में गब रहे हैं और जाके गीत गब रहे हैं, वह गाड़ी के नीचे बाहर लटक रहे हैं। कन्हैया सोचे गजब है, क्या करें। कहे एक ही उपाय है, बाला नाम रोदनम बलम। बालकों का एक ही बल है, कहा क्या कर रोना, उनके पास इसके अलावा क्या होता है। बच्चों को छोटे छोटे बच्चों का एक ही शक्ति होती है, एक ही किसी की बात मनवाने की, अपनी कोई बात मनवाने की एक ही बल है, वो बाला नाम बलम रोदनम बलम। बस रोना चालू कर दो, मचल जाओ। अब हमारे कन्हैया जो है बच्चा रोवे तब मैया ध्यान देवे तो चलो रोना प्रारंभ कर दे, सोचे प्रभु। अब ऐसा सोचकर प्रभु बड़े जोर जोर से रोने लगे। बड़ी देर तक गला फाड़ कर रोते रहे लेकिन कोई ने बिल्कुल नहीं सुना। अब सब नाचने गाने में लगी थी, किसी ने नहीं सुना। नेवा शृणुते रुदितं सुतस्य सारुदनस्तनार्थी चरणावदिक्षिपतो। हाथ पैर पटक करके प्रभु को रोते बहुत देर हो गई। जब काऊ ने नहीं सुनी तो भगवान रोते रोते वह गाड़ी में इतनी जोर की लात मारी कि वो बैलगाड़ी में जब लात लगी तो वो आकाश मुड़ गई। जैसी कन्हैया ने बैलगाड़ी में एक जोर से लात दी और धम से नीचे आते ही वो पूरी बैलगाड़ी जो है चकनाचूर हो गई भैया। अब जितने मटका थे सब धड़ाधड़ फूट गए। मैया दौड़ी भागी बाहर आई तो देखी कि भैया सब गाड़ी टूट गई, जितने मटके थे सब फूट गए। मेरो लाला तो मेरो ठीक से मालूम है चल पड़ो, परंतु आंधी चली ना आए, कोई तूफान आयो ना आए, बाल साल कोई निकरो ना आए, तो धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई। हम सब यही सोचने में लगी। तब तक दो छोरा भागे भागे आए, अरे मैया हम बतावे गाड़ी कैसे टूटी। कहा तुम गावे बजावे में लगी, हम छोरा सब यहाँ खेल रहे थे।
और तेरे लाला ने अचानक रोना प्रारंभ किया तो सबसे पहले मैं आयो। तब तक तेरे लाला ने गाड़ी में घुमाकर ऐसी लात मारी कि वो आकाश में गई और वहां से नीचे गिरी और फिर टूट गई। अब ये भैया तो उसको वहां ब्रजवासी जो खड़े थे कहने लगे, काहे तूने भांग पी के तो ना आए तुम सब? कन्हैया अभी इतना छोटो सो, कल का छोरा पैदा होवे की देर ना भाई, वाने लात मारी सो गाड़ी आकाश में चली गई। अब भैया चल भाग आते भैया, मैया ने डांट फटका करके जो है भगा दिया और छोरा सौगंध खाए खाए कर परेशान की। मैया हमने खुद देखा कन्हैया ने लात मारा है गाड़ी में, पर कोई भी ब्रजवासी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वान बुलाए और ब्राह्मणन को बुलाकर ग्रह शांति करवाई, दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणन को विदा कियो। पंडित जी बोले, मैया घबराओ मत, तेरे लाला को हमारा खूब आशीर्वाद है और तेरे लाला स्वयं ही जो है सबकी बला बनकर आए हुए हैं, कोई अलाय बलाए ना आए सके ओके। सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे के चले गए। इस प्रकार प्रभु ने संकट भंजन किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि राजन, मैया ऐसे गोद में लिए उछाल उछाल के इनसे अपन छोटे से बालकों को ऐसे हवा में उछाल उछाल के खिलाते हैं। वैसे ही यशोदा मैया कन्हैया को लेकर खिला रही थी। तो उसी समय कन्हैया बहुत किलकारी मार कर हंस रहे थे, जैसे मैया के हाथ से ऊपर जाएं खिलखिलाकर हंसें और फिर गोद में आ जाएं। जब ये मैया आंगन में खड़ी होकर यशोदा जी कर रही थी और जैसे ही उछलावो बंद कर दे गोद में ले ले तो कन्हैया रोने लग जाए, खूब जोर जोर से रोए। अब कब तक उछालू मैया सोचने लगी। तो मैया गोद में लाला को लेके अपना स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। अब मुग्ध हुए माधव मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं, स्तनपान कर रहे थे कि तिरछी निगाह से देखा हमारे लाला ने, कन्हैया ने, कि तृणावत नाम का एक दैत्य जो कंस ने भेजा है, वो चक्रवात का रूप धारण करके आंधी का ऐसे गोल गोल जो घूमती है ना, गर्मियों में देखा होगा आपने, धूल उड़ती है जो गोल गोल। यहाँ तो अपन ने छोटा रूप देखा है। वो बहुत बड़ा एक राक्षस था, एक दैत्य था। वो खूब बड़ा चक्रवात बन करके आया और चक्रवात का रूप धारण करके चला आ रहा। भगवान मन में मुस्कुराए, कन्हैया जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मैया तो ज्यादा दूर ना उछल सकी, तो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। कन्हैया सोच रहे कि मैया अभी हमें लेकर उछाल रही थी ऊपर, तो मैया तो ज्यादा ऊपर तक ना उछाल सकी, तो कंस मामा ने कहे उड़न खटोला ही भेज दियो पूरा। और भैया अब मैया गोद से नीचे उतार देते ने हम घूम आवे थोड़ी, पर मैया उतारती ही नहीं। सो धीरे धीरे प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। प्रभु इतने भारी हो गए कि मैया की गोदी में रखना मुश्किल पड़ गया। गरिमाणम सिसोर बोढ़म नसे गिरिकोटवतो गोमो निधाय तम गोपी विस्मिता भारती। अब लाला को उठा करके धरती पर बिठाए के मैया आंख फाड़ कर देखने लगी। हे भगवान, मेरो हल्को फुल्को सो नेक सो छोरा अचानक इतनो वजनदार कैसे हो गए। अब हाल हलाए तो मैं या को उछाल उछाल कर खिला रही थी, अब तो ये मेरी गोद में ही ना बने। माधव ने मैया के मन को मोहित कर दिया। अब यशोदा माँ को भ्रम हो गया, अरे राम राम 2 घंटा से बैठी बैठी या को दूध जो पिवाए रही हूं, मालूम पड़े कि ज्यादा दूध पी गए होगो, सो ऐसे वाको वजन बढ़ गए हो। अब खेल कूद के दूध थोड़ा हजम कर ले कन्हैया, जब हल्को हो जाएगो तब गोद लेंगी। और आंगन में ही छोड़कर मैया घर के काम में लग जाती है। तृणावर्त का अवसर मिल गया, बड़ी तीव्र गति से वेग से आया और भगवान को उड़ाकर कंधे पर बैठाकर तृणावर्त ने आकाश में ले गया। भगवान भी उड़े चले गए। तृणावर्त के कंधे पर बैठे बैठे हमारे कन्हैया ने पूरा ब्रज, पूरा वृंदावन, पूरा ब्रज सब कुछ देखा ऊपर से।
ये ललिता का घर है, अरे ये मधुमंगल का घर है, ये छिपी गली, ये प्रेम गली, ये सबरी गली देख रहे हैं। और सबरे मोहल्ले भगवान ने तृणावर्त के कंधे पर बैठे बैठे सब कुछ देखा। तृणावर्त घबरा गया, मन में संकित होने लगा कि जल्दी जल्दी मैं कहीं बालक के धोखे में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। ये बालक है कि पहाड़ है? बार बार पीछे मुड़कर देखता है। भगवान को हंसी आने लगी, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है। अरे भैया चलो इसकी खोपड़ी पत्थर पर ही पटकूं। प्रभु ने तृणावर्त को इतनी जोर से गर्दन दबाई कि तमंति रक्षितात पतितं शिलायां विसीन सवार वयं करालम। छटपटाता हुआ बड़े जोर से धम्म से आवाज करता हुआ तृणावर्त नीचे गिरा और नीचे गिरते ही उसका गोविंदाय नमो नमः उद्धार हो गया। तृणावर्त का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ। मैया दौड़कर बाहर आई और बाहर आकर जब मरा हुआ तृणावर्त देखा, लाला को देखा तो मैया ने लपक कर लाला को गोद में ले लिया और मैया विचार करने लगी। विचार करती हैं कि भैया हे भगवान, अब मोको पक्को विश्वास है गयो कि को काहे देना मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जावे। पापी अपने पाप से स्वयं मरता है। कहा मैंने काऊ को का बिगाड़ दियो जो रोज के रोज कोई ना कोई चले आवे और अपने आप ही मर जावे। हिंस्रा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। ऐसे अपने मन को अपने आप से ही मैया यशोदा समझा लेती हैं। अब इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तनपान करा रही थी। मैया जब लाला को स्तन पिलाना बंद करती हैं तो लाला रोने लगते हैं और फिर मैया फिर पिलावे लग जाती है। मैया दूध भी पिला रही है और घबरा भी रही कि लाला ज्यादा दूध पी लेगा तो एक पेट खराब हो जाएगा। तो मैया ने कहा कि दूध पिलाती पिलाती लाला के पांव के तलुओं में धीरे धीरे अंगुली फेरवे लगी और लाला को अब गुदगुदी लगने लगी। कन्हैया अब गुदगुदी लगी तो हंसी आ गई और हंसी आ गई तो स्तन अपने आप ही मुंह से छूट गए। मैया प्रसन्न है गई कि लाला हंसते रहे और दूध पीना भी छोड़ दिए। पर हंसते हुए लाला का मुखमंडल जब मैया ने ध्यान से देखा तो खिलखिलाते लाल के मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में मैया यशोदा ने दर्शन कर लिया है। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि राजन, एक बार यहाँ दूध पीते पीते दूसरी बार मिट्टी खाने के बाद 2 बार मैया यशोदा को भगवान ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। एक बार दूध पीते पीते और दूसरी बार जब मिट्टी खाई थी और मैया ने कहा कि मुख खोलो, तो जब मुख में खोला तो भगवान ने श्री कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड पूरा दर्शन करा दिया। अब गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान जब जब अवतार लें तो भगवान भोलेनाथ जो है कैलाश से चल करके और भगवान के उन अवतारों के दर्शन करने न जाए। राम जी बनकर आए थे तब भी आए थे प्रभु, अब यहाँ कृष्ण बनकर आए हैं वृंदावन में ब्रज में, तो इस बार भी भगवान महादेव जो है हमारे छोटे से कन्हैया के दर्शन करने के लिए पहुंचे। अब भैया भोलेनाथ कितना भी अपना रूप छिपा ले, लेकिन उनके साथ जो उनके नाग बिच्छू सब रहते हैं, लटके रहते हैं, वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। तो भगवान महादेव ने रूप बनाया एक योगी का और तपस्वी का वेश बनाकर और पहुंच गए मैया के द्वार में और वहां पर कहने लगे मैया अलग जगाया, बड़ी जोर से डमरू बजाया। तो मैया यशोदा को लगा कि कोई शायद कोई भिक्षुक आए होंगे, कोई महात्मा आए होंगे मांगने। तो मैया खिड़की खोलकर कहती है बाबा मैं रुको, द्वार में ही रहना, मैं भेजती हूँ। और एक सखी को भेजा और कहा जाकर के कुछ उनको दान दे आओ। अब वो जैसी ही सखी वहां दान देने पहुंची तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे अरे ये सब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कह दो मैया यशोदा की कि लाला को दर्शन करने हम आए हैं कन्हैया का, और कन्हैया का हमें दर्शन जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अब मैया यशोदा खिड़की से बोले
कि बाबा अरे हमारा लाला इतना छोटा सा है कि अगर फोटो में भी सांप बिच्छू देख लेता है तो डर जाता है, तुमने तो अपने गले में लटकाए फिर रहे हो, कहा देख लेगा तो बहुत डर जाएगा। तो भगवान शंकर कहते हैं मैया तेरो लाला तो ऐसे एक नहीं 1000 सांपों पे सो गए, ऐसे शेषनाग पे सहन करता है वो। अब इधर बहुत देर तक ये लीला चलती रही, भगवान शंकर भी अपनी हट में लगे रहे, मैया यशोदा भी कहती मैं नहीं कराऊंगी दर्शन। तो थोड़ी देर बाद झूले में झूल रहे थे कन्हैया और अचानक से बड़ी जोर जोर से रोने लगी, बड़ी जोर जोर से रोवे। मैया ने चुप कराने के सारे प्रयास कर लिए लेकिन कन्हैया चुप बिल्कुल भी ना हुई। तो अंत में गोपियों के उन सखियों के कहने पर बाहर लेकर के आई और बाहर श्री कृष्ण को लेकर जब पहुंची तो भगवान शंकर से कहा कि लो बाबा दर्शन कर लो, देख लो अब ठीक है। लेकिन यहाँ कन्हैया हमारे चुप नहीं हो रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा मैया एक बार थारे लाला को गोद में दे दे। तो मैया यशोदा ने बड़ी देर बाद जो है जैसे ही भगवान शंकर की गोद में दिया है, जैसे ही शंकर जी की गोद में लाला आए तो बड़ी जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे और जैसे ही मैया यशोदा ने पुनः गोद में लिया तो फिर रोने लगे। शंकर जी की गोद में जाए तो खिलखिलाकर हंसने लगे। इतने में नंद बाबा आ गए। तो नंद बाबा ने कहा कि नंद बाबा से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बाबा तुम्हारे लाला को नित्य प्रति भगवान शंकर के दर्शन होते रहे और भगवान महादेव भी थारे लाला का दर्शन करते रहे, इसलिए एक शिव जी का एक मंदिर बनवाओ। तो नंद बाबा ने वहीं पर जो है गोकुल में नंद महल के पास जो है एक बड़ा ही सुंदर शिव मंदिर का निर्माण किया। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। आज भी आप श्री राम वृंदावन जब हम जाते हैं तो गोकुल में नंदेश्वर महादेव का मंदिर है और उस नंदेश्वर महादेव के मंदिर में हम सब जो है दर्शन। अच्छा कौन कौन वृंदावन वो आया है हाथ उठाकर बताएं जरा। हमारी एक हर वर्ष हम लेकर के वहां हमारी एक भागवत कथा होती है श्री राम वृंदावन में। तो यहाँ से शिव शक्ति तीर्थ यात्रा समिति में हम कथा जब करते हैं वहां पे तो हर साल में एक बार तो ये यात्रा जाती है। वहां पर संपूर्ण व्यवस्थाएं, आश्रम है, सबका सेपरेट रूम, सारी उसमें संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। तो वहां प्रातः काल 9 बजे से 12 बजे तक भागवत होती है। वहां आपके रुकने की, खाने पीने, चाय नाश्ता संपूर्ण व्यवस्थाएं आपके रूम में ही पहुंच जाती हैं। सभी भक्तगण जो जाते हैं सब एक ही आश्रम में बढ़िया रहते हैं। अलग बहुत सारे रूम बने हुए हैं। वहीं पर भागवत नीचे हॉल में बहुत बड़ा हॉल है तो वहीं कथा होती है श्रीमद् भागवत की। इसके बाद 12 बजे दोपहर में भागवत कथा सुनने के बाद भोजन करने के बाद फिर सभी लोग ब्रज दर्शन के लिए निकलते हैं। तो एक दिन गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा कराए, एक दिन गए तो एक दिन नंदगांव गोकुल में जाकर नंद महल में और बरसाने में जाकर दर्शन कराए। एक दिन वृंदावन के निधिवन बांके बिहारी जी, राधा रमण जी, ये सारा ब्रज दर्शन हमने ऐसे 7 दिन की यात्रा हमारी रहती है हर वर्ष। 7 दिन में पूरा ब्रज दर्शन भी हो जाता है। और यमुना जी जहाँ रुकते हैं आश्रम में, सामने यमुना महारानी है यमुना जी, तो बढ़िया पावन यमुना जी में चाहो स्नान करो, चाहे अपने कमरे में ही स्नान करो। और संध्या काल के समय, शाम के समय प्रतिदिन यमुना जी में दीपदान का कार्यक्रम भी होता है। तो जो भी भक्तगण, यदि आप लोग, ये हमारी यात्रा मार्च में जाने वाली थी लेकिन बोर्ड एग्जाम है कुछ बच्चों के और उसके चलते हुए वो जो दिनांक तय की गई थी वो स्थगित करना पड़ा। अप्रैल माह में ये कथा का आयोजन रखा गया है और दूसरे सत्र में फिर नवंबर में ये जाएगी जो है दीपावली के तुरंत बाद। तो अभी अप्रैल में जाने के लिए जो भी भक्तगण अपना जो जाना चाहते हैं, अपने परिवार से सदस्य किसी को भेजना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना पता वहां पर आप लिखवा दें। वहां पर आप नाम, वहां सारी जानकारी आपको लग जाएगी। तो वहां काउंटर में वहां अपना नाम, पता और वहां से फॉर्मेट पूरा आप ले सकते हैं। और ऐसे बहुत से हमारे इसी शिव शक्ति सेवा संस्थान के माध्यम से पूरे
मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे मुख्यतः मां नर्मदा जी के तट में जो अमरकंटक से निकलती है मां रेवा, वहां से लेकर के जो मंडला क्षेत्र डिंडोरी जबलपुर नरसिंहपुर से होते हुए मां रेवा का जो आगे प्रवाह खंडवा से होते हुए, तो जितने भी परिक्रमावासी हैं तो इनको अलग अलग अन्य क्षेत्र की व्यवस्था हम करवाते हैं। और वहीं मां नर्मदा के उत्तर तट में एक भव्य मां रेवा का मां नर्मदा का मंदिर निर्माण का कार्य हमारा चल रहा है वहां पे, जहां अनेक परिक्रमावासी वहां आएंगे और उनके रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था और परिक्रमावासियों के अन्य क्षेत्र सदाव्रत की व्यवस्था वहां पर निःशुल्क कराई जाएगी। तो ये सारी संपूर्ण सेवा कार्य जो है सेवा संस्थान हमारे जो शिवशक्ति सेवा संस्थान के द्वारा कराए जाते हैं। और इस सेवा संस्थान इस मैं आपको जो विस्तृत जानकारी जो भी चाहिए तो वहां पर काउंटर में आप जानकारी लेकर जो भी अपने आप उस सेवा कार्यों में जो आप सहयोग सेवा देना चाहते हो अपने स्वेच्छा से स्वेच्छा अनुदान वहां पर आप लिखवा सकते हैं। आइए आगे के कथा प्रसंगों में हम चलते हैं। बड़ी सुंदर पावन कथा ये भगवान शंकर महादेव के पावन प्रसंग को गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की हो। श्री राजा अरे जो मांगे सो ले ले बाबा, साधन साज जुटाओ, तेरो वेश देख डर बेगो, बालक नाए दिखाऊं, मेरो छोटो सो है ललना, सोवे पलना, मेरो छोटो सो है ललना, सोवे पलना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना, अरे तेरो ललना री मैया, तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया, तेरो ललना, तेरो ललना री मैया, तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया, तेरो ललना, हो जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुख बिन जायो, भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुख बिन जायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतिन गोद खिलायो, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतिन गोद खिलायो, तो नारी का है झूलेना, तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया, तेरो ललना, तेरो ललना
जब हो यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह के बोले। नूपुर बांध दो चरणों में घुटवन घुटवन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े 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 बाबा की ओ गरिया तेरो ललना, ओ चुप चुप की बेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ चुप चुप की बेरी यशोदा मैया तेरो ललना, ओ चुप चुप की बेरी यशोदा मैया तेरो ललना। शिरा अरे जरा ताली बजा लो। माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी हो, माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी, अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी, अपने लाल का मरम न जाने तू भोली महतारी, अपने लाल को मरम न जाने तू भोली महतारी। जग में जग में ना है आकी तुलना तेरो ललना, तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, अरे तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, जुग जुग जय हो यशोदा मैया तेरो ललना, बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। जय जय श्री राधे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वागे भगवान के इस पावन दिव्य बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित से। देखिए वृंदावन के जो लोग अच्छा बांके बिहारी जी के कौन कौन दर्शन कर चुका है? श्री राम वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए हैं आप लोग जो गए हैं वृंदावन, उन्होंने करके आए होंगे बिहारी जी के दर्शन। अच्छा एक बात बताओ, बांके बिहारी जी का नाम बांके क्यों है? बांके क्यों कहते हैं उनको? तेरी रीत भी टेढ़ी तेरी प्रीत भी टेढ़ी। जब इनका नाम ही बांके बिहारी है, बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। अब एक और गजब देखना कि कुब्जा को खुद सीधा करने वाला खुद टेढ़ा है। तेरी प्रीति भी टेढ़ी, हर वस्तु टेढ़ी, इसलिए टेढ़े, इसलिए इनके जो भक्त होते हैं ना वो भी टेढ़े होते हैं। बांके बिहारी के हमारे जो भक्त मिलेंगे वो भी टेढ़े मिलेंगे। आपको श्री ठाकुर जी के जो भक्त मिलेंगे वो थोड़ा टेढ़े मिलेंगे और सबसे थोड़ा मतलब हट के मिलेंगे। हम आप देख लीजिए राम भक्त को, हमारे राम जी के जो भक्त होंगे तो वो थोड़ा एकदम गंभीर मुद्रा वाले मिलेंगे। शिव जी के भक्त होंगे शंकर भगवान के तो वो शंकर थोड़ा ध्यान समाधि वाले, ध्यान अवस्था वाले एकांत में ऐसे मिलेंगे। दुर्गा जी के, देवी जी के भक्त मिलेंगे यंत्र तंत्र वाले, साधना वाले, थोड़ा आक्रोश में। लेकिन जो ठाकुर जी के भक्त मिलेंगे वो
वो टेढ़े मिलेंगे, क्योंकि इनको सीधापन से यानी इनको किसी ग्रंथ नियमों से इन्हें पाया नहीं जा सकता। अरे नियमों से नहीं बांधा जा सकता, ना पाया जा सकता, क्योंकि नियम तो इतने हैं कि कभी इस जन्म में नियम पूरे नहीं कर पाओगे। उनके इतने नियम हैं, पूरा जन्म निकल जाएगा तो नियम पूरे नहीं कर पाएंगे हम ठाकुर जी की सेवा में। तो जितने भी भक्तों ने इनको नियमों को तोड़ दिया और नियम के बीच में अपने प्रेम को ला करके सामने खड़ा किया, तो जब प्रेम आया तो ठाकुर जी खुद दौड़े चले आए और अपने भक्त को गले से लगा दिया। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, कोई किसी की ध्यान देना, कोई किसी की चाल पर मरता है तो कोई किसी के बाल पर मरता है, कोई किसी की चाल पर मरता है तो कोई किसी के बाल पर मरता है, तो कोई किसी के माल पर मरता है। अरे प्यारे, अगर मरना ही है तो यशोदा के लाल पर मरो, जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। वृंदारण्यम स्वपद रमणम काविशद गीत कीर्ति, सीधे पहुंच जाओगे उनके धाम पर, प्रभु के चरणों में। ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं, ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं, इसलिए ठाकुर जी के भक्त जो रहते हैं वो भी एकदम बन ठन कर रहते हैं। हाँ भैया, वो भी बढ़िया श्रृंगार करके एकदम, यहाँ भी देखो बैठे बहुत से मेकअप करके बैठे ना, मेकअप करके हमें दिख रहे हैं कौन कौन ने मेकअप किया है, और यहाँ कौन कौन प्रतिदिन मेकअप करके बैठ रहा है, वो भी हमें दिखता है, ठाकुर जी भी देखते हैं। ध्यान से सुनिए, यहाँ मेकअप और श्रृंगार का मतलब ये संसार के मेकअप और श्रृंगार से नहीं है, संसार के विषयों का मेकअप की बात नहीं हो रही। ठाकुर जी आपके उस मेकअप को नहीं देखते, ठाकुर जी आपके ये जो माथे में जो लगा रहता है ना चंदन, टीका, तिलक, ये वाले मेकअप को देखते हैं कि किसने लगाया है किसने नहीं, ये देखते हैं ठाकुर कि किसने ये चंदन ये तिलक लगाया है। तो भैया माथे पर चंदन लगा हो, मुख में हरि नाम हो, जैसे आपने देखा होगा जब लड़के वाले को लड़की दिखाने जब ले जाते हैं किसी को, तो कितना सुंदर श्रृंगार करके ले जाते हैं, बढ़िया सजा कर कि एक ही बार में जो है लड़की को पसंद कर ले, हमारी बिटिया को एक बार में ही पसंद कर ले, तो बढ़िया सजा संवार कर खूब श्रृंगार करके बिठा देते हैं सामने। और जब हम ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो प्रभु ये जो कथा है ना, ये भागवत की कथा, हमारा यही तो हमें हमारा श्रृंगार करती है, यही कथा हमारा मेकअप करती है। और जब इस मेकअप से हमारा पूर्ण मेकअप जब हो जाता है, पूरा श्रृंगार हो जाता है, और जब हम उसके बाद ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो ठाकुर जी एक बार में ही हमें पसंद कर लेते हैं, एक बार में ही अपनी बाहें फैलाकर, और अपने इस प्रकार श्रृंगार जो है विषयों का नहीं, यहाँ ध्यान देना। और ये मेकअप जो तिलक हम लगाते हैं, बिना तिलक के कभी माथा तिलक चांडाल का माना गया है, सूना माथा, सूना अगर आपका माथे में अगर तिलक नहीं लगा है तो वो चांडाल के समान है, वो प्राणी, वो व्यक्ति। और ये मेकअप 7 दिन केवल भागवत जी चल रही है तब तक नहीं, ये हमेशा का नित्य प्रति का होना चाहिए। अरे जब किसी ने अपनी पगड़ी नहीं, किसी ने अपनी टोपी नहीं छोड़ी, वो अपनी परंपरा नहीं छोड़ते, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब अपने नीति और नियमों के हिसाब से चलते हैं, तो हमें क्यों शर्म आती है अपने बच्चों को तिलक लगाने में और अपने स्वयं आप को तिलक लगाने में। इसलिए मैं निवेदन करूं आपसे व्यासपीठ से कि कभी अपने माथे पर अपनी तिलक जरूर लगाना, माला जरूर पहनना। यही तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमें यही तो देकर के गए हैं, ये माला, ये तिलक, ये शिखा, ये जनेऊ, यही सब तो हमारी सबसे बड़ी संपदा है, यही संस्कृति को बचाने की सबसे बड़ी दौलत है। इसे बचा कर रखना, इसे खोने मत देना और इसे भूल मत जाना। भैया निवेदन करूं आप लोगों से कि चाहे जो विवाहित जो महिलाएं होती हैं, तो जिनकी शादी हो गई है, वो महिलाएं मांग भरती है तो सिंदूर लगाती है ना, मांग भरती है, तो उससे क्या पता चलता है कि इनकी शादी हो गई है, इनका कोई पति है, सिंदूर लगा देखकर।
उसी प्रकार जिसके माथे में तिलक लगा उसका पति नहीं, उसका जगत पति उसका होता है, इस संसार का पति उसका होता है जिसके माथे में तिलक लगा होता है। इसलिए अपने बच्चों को और हमेशा एक दिन का नहीं या 7 दिन का बस नहीं कि भागवत की कथा हो रही तब बस हम तिलक लगाएं। भैया ये नित्य व्रति का हमारा नियम होना चाहिए। तो बड़े ये पहचान दिलाता है, ये प्रेम का प्रतीक है, ये समर्पण का प्रतीक है। बड़े सुंदर है प्रभु वृंदा ब्रहापीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिसम वैजयन्ती क्षमाला रंध्राण वेणो रधर सुधेया पूरे गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे ना चिंता न भय और राधा रानी की एक बार हाथ उठाकर बताए कौन कौन हमारे साथ वृंदावन चलेगा। इससे ज्यादा आनंद वहाँ वृंदावन में। हालांकि हमारे हीरावाड़ी में स्वयं आज वृंदावन यहाँ पर प्रकट हो गया है साक्षात। श्री राम वृंदावन ठाकुर जी जहाँ जाएं तो वो वृंदावन तो खुद स्वयं बन जाता है। जहाँ भागवत की कथा हो और आप जैसे श्रोता हो तो वो अपने आप में वृंदावन है, वो जगह ब्रज भूमि है। कौन कौन हमारे साथ वृंदावन चलेगा? जय हो। तो जो वृंदावन चलेंगे एक बार उनके लिए ताली बजा दें भैया, और जो नहीं जा रहे हैं अब उनके लिए भी जोर से बजाएं। श्री राधे। ऐसी वृंदावन की पावन कहते हैं कि भागवत की कथा यदि एक बार इंसान ने वृंदावन की भूमि में बैठ करके जहाँ भगवान नंगे पांव जहाँ पर क्रीड़ा की, जहाँ पर खेले, जहाँ सारी लीला की, यमुना के जल में जहाँ पर अपने बाल सखाओं के साथ में घूमे नहाए, उसी भूमि में बैठ करके यमुना जी के निकट में बैठ करके और भागवत की कथा सुनना, ये समझ लो आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। आपका मानव जीवन जन्म लेना सफल हो गया, पूरा जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार श्री धाम वृंदावन की पावन धरा में बैठकर भागवत श्रवण कर लेना ही अपने आप में एक मानव जीवन की पूर्णता है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि बढ़िया स्वेच्छा, अभी बहुत समय है, बढ़िया मन बना ले। 1 सप्ताह का समय है, काम और सारे कार्य जो है हम अगर थोड़ा ही बहुत हमारा कुछ होगा, लेकिन जीवन से समय निकालना पड़ता है जरूर। वो समय यदि हम अपना अमूल्य समय निकालकर और इस अमूल्य कार्य में दे रहे हैं तो ये समझिए इससे आपके पूरे जीवन के सत्कर्मों की गति आपकी पूर्ण हो रही है। ये वृंदावन की पावन महिमा है, वृंदावन की पावन विशेषता है। बड़ी सुंदर एक भाव है, और इस भाव को मैं एक और बात बताना चाहूँ, ताली में कमी नहीं होना चाहिए। इस भाव को हमारे सत्येंद्र जी ने ही, हमारे बड़े भाई हैं पंडित सत्येंद्र जी, इन्होंने ही इस भाव को लिखा है। ऐसे अनेक गीत वृंदावन में इनके प्रचलित थे। ये भजन, ये भाव इन्हीं का है, जो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो वृंदावन के भाव को सुनाएं जरा। मेरा मन पंछिए बोले हो, मेरा मन पंछिए बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लटा पता में मेरा धेरा दे गाऊं। सभी चलेंगे अपने मन को श्री धाम वृंदावन में लेकर, और क्या कहेंगे ठाकुर जी से? मेरा धेरा दे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा धेरा दे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा धेरा दे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं,
लटा पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। रास रचाए ब्रज में भरी, रास रचाए ब्रज में भरी, मन को बहलाओ ब्रज की लटा पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। अरे ताली बजा लो। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कू करके काली कोयल दिल तड़पाती है। छैल छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कू करके काली कोयल दिल तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ बुझाऊं ब्रज की लटा पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। उठाओ दोनों हाथ सभी और ये भाव बनाओ कि हम वृंदावन बिहारी लाल के सामने बैठे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। उठा के दोनों हाथ। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, प्यारे राधा रमण बिहारी दौड़े आएंगे। राधे राधे जप ले मनवा दुख मिट जाएंगे, राधा राधा सुनकर लाला दौड़े आएंगे। प्यारे राधा रमण तुम्हारे, प्यारे राधा रमण तुम्हारे चरणों में रम जाऊं ब्रज की लटा पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी है बोले, मेरा मन पंछी है बोले, उड़ वृंदावन जाओ ब्रज की लटा पता मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय हो। गुरुदेव
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से जिस पावन भगवान की लीला का प्रसंग वर्णन कर रहे हैं, भगवान का देखिए नामकरण। इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन करते विचार कर रहे हैं कि कन्हैया 1 साल के हो गए होंगे, और भगवान देखिए 1 वर्ष के हो गए। और इधर नंद बाबा जो है, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बुलाया नामकरण करने के लिए। तो यहाँ माता रोहिणी जी के पास कौन है? बलराम जी। और इधर मैया यशोदा के कन्हैया जी। अब दोनों मैया ने क्या किया, दोनों माताओं ने कहा देखे तो जरा गर्गाचार्य जी महाराज कितने बड़े ज्योतिषी हैं। तो उन्होंने दोनों बालकों की अदला बदली कर ली। माता रोहिणी की गोद में कन्हैया को ले ली माता रोहिणी ने, और यशोदा मैया ने अपनी गोद में बलराम जी को लेकर बैठ गए। और इधर पर जो है नामकरण अब प्रारंभ किया है। मैया यशोदा के पास पहले पहुंचे गर्गाचार्य जी और कहने लगे मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यासयते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। अरे मैया, तेरी गोद में जो लाला है तो निश्चित रूप से रोहिणी का लाला है। यशोदा मैया की गोद में रोहिणी जी की मैया का लाला है। मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना ये तो पक्को बहुत बड़ा वाला ज्योतिषी है। कहा देख लो, एक दृष्टि में कितनी जल्दी आने पहचान लियो, और कि ये तेरो छोरा है। और मैया हंसकर बोली, हाँ बाबा आपने बिल्कुल ठीक कही, ये है तो रोहिणी का छोरा, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेको अंतर न समझे। और महाराज यहाँ पर नामकरण किया कि मैया इनका नाम होगा राम, लेकिन बल में अधिकता होने के कारण इन्हें लोग बलराम के नाम से जानेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज। अच्छा, इनका जो बल होगा, इनकी जो ताकत होगी, वो संसार के और समाज के कल्याण में इनका बल प्रयोग होगा, बल का प्रयोग होगा। इसलिए लोग इन्हें बलभद्र भी कहेंगे। और इनके अनेकों नाम हैं, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए गए, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। कहा कि बलभद्र, बलदाऊ, हलधर, बलराम, संकर्षण, बहुत से नाम हैं। अब इसके बाद महाराज मैया यशोदा के पास से जैसे ही माता रोहिणी की गोद में जब कन्हैया जी को देखा, वहां गए, और जैसे ही ठाकुर जी को देखा है तो ठाकुर जी को देखते साथ ही गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। और समाधि कौन सी लगी? त्राटक समाधि। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि और दूसरी होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि में नेत्र बंद होते हैं और श्वास चलती रहती है, इसको कहते हैं ध्यान समाधि। लेकिन जिसमें आंखें खुली रहें और श्वासों का आवागमन बंद हो जाए, उसे कहते हैं त्राटक समाधि। गर्गाचार्य जी के नेत्र ठाकुर जी को बस देखते रह गए, श्वासों का आवागमन बंद हो गया। घंटों त्राटक समाधि लगी रही। दोनों मैया हिलाने को लगी गर्गाचार्य जी को, तब जाकर समाधि से उठे और कहने लगे, मैया प्रागयं वासुदेवस्य क्वाचि जात स्वात्मजः वासुदेव इति श्रीमान विज्ञान संप्रच्छति। कहा मैया इस बालक जो है तो साक्षात भगवान नारायण। इतना कह पाई थी कि भगवान ने, ठाकुर जी ने सारा कर दिया गर्गाचार्य जी कि अरे महाराज हमारे बारे में ये मत बताओ कि हम भगवान ही है, नारायण ही है। कहा अगर बता दोगे तो फिर यहाँ पर हमें जो लीला करने आए हैं वो लीला नहीं कर पाएंगे। कहा इन गोपियों के, इन गोप ग्वालों के साथ में हमें मिलकर रहना है, फिर जब भगवान बन जाएंगे तो लोग फिर हमारे साथ दूसरा व्यवहार करने लगेंगे। इसलिए हमें तो यहाँ बढ़िया सबके साथ मिलजुल कर लीलाएं करना है।
कहा ठीक है, तो ऐसा कह करके और जो है भैया यहाँ पर भगवान के विषय में कह दिया गर्गाचार्य जी ने, तो ये तो साक्षात नारायण के गुणों वाला बालक है, पूरे गुण नारायण के हिन में है। और कभी ये श्वेतांबर था तो कभी पीतांबर तो कभी इसका नीला रंग, लेकिन इस बार ये इसका सांवला सलोना रंग है, इसलिए इसका नाम श्याम वर्ण का है। तो श्याम वर्ण के होने के कारण इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण नामकरण किया गर्गाचार्य जी ने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वैसे तो मैया इसके अनेकों नाम से तो ये लाला विख्यात होएगो। कहा कोई कृष्ण, कोई कन्हैया, कोई दामोदर, कोई गोपाल, कोई गोविंद, कोई माधव, ऐसे अनेक नाम इसके होंगे। अलग अलग नामों से कन्हैया को जाना जाएगा। इस प्रकार कहा कालेन ब्रज तल्पेन गोकुले राम केशव जानभ्याम सहपाणिभ्याम रिंगमालो विजयतु। बड़ी सुंदर छवि प्रभु की, बड़ा सुंदर प्रभु का दर्शन हमारे गोविंद जी का। और मैया ने बड़ा सुंदर एक दिन श्रृंगार कर दी, और श्रृंगार करके जो है और ठुमक ठुमक करके प्रभु चलते। बड़ी सुंदर बात लीला है भगवान की। सुंदर किम न सुंदरम, सुंदर को सब कुछ सुंदर ही लगता है, क्योंकि जो जैसा रहता है उसे संसार में वही प्रतिबिंब दिखाई देता है। हम जैसे हैं तो हम अधिकतर संसार के लोगों में ही अपनी प्रतिबिंब देखने का प्रयास करेंगे। जो शराबी होगा उसमें अधिकतर ये दिखेगा कि सारे संसार शराबी है, भाई मैं ठीक काम करता हूँ। कोई जुआ सट्टा खेलता है उसे वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही लोग अधिकांश उसके मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। अब जो इंसान कहा सुंदर है तो उसे सारा जगत ही सुंदर लगता है। इसी प्रकार ठाकुर जी जो है धूल में लिपटे हैं माधव। मैया ने खूब अच्छा सुंदर चोटी कर दी, बालों में चोटी करके और पीतांबर पहना दी, और पीतांबर पहना के और हाथ में माखन और रोटी में माखन मिश्री लगाकर ऐसे गोल गोल मोड़ करके और हाथ में पकड़ा दी। और मैया करने लगी घर का काम, तो कन्हैया हमारे रोटी खाते खाते और आंगन में ठुमुक ठुमुक करके चल रहे हैं, आंगन में पूरे आंगन में खेल रहे हैं। और रसखान जी एक बड़े सुंदर कवि हैं, उन्होंने अपने भाव श्री कृष्ण के बाल लीला पर बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। रसखान जी से पूछकर देखो तो रसखान जी यही कहते, बड़े सुंदर भाव हैं कि धूली भरे अति शोभित श्याम जू, धूली भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजन बाजत पीरी कछोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजन बाजत पीरी कछोटी। धूली भरे अति शोभित श्याम जू, धूली भरे अति कीनत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजन बाजत पीरी कछोटी, पग पैंजन बाजत पीरी कछोटी। वाह छवि को रस खानी विलोकत, छवि को रसी खान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, भागती भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, भागती भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। अरे रसखान जी कह रहे हैं उस निकृष्ट कौवे के भाग्य तो देखो, उस निकृष्ट कौवे की भाग्य की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धूल से सना हुआ हमारे ठाकुर जी का शरीर, और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। ऐसे खेलते खेलते लेकिन तभी एक कौवा आता है और उस काग ने कौवे ने हमारे ठाकुर जी के हाथ से वो माखन रोटी को खींच कर ले जाता है,
धन्य है उस कौए के भाग्य। रसखान जी कहते हैं कि धन्य है उस कौए के भाग्य कि देखो तो उस कौए के भाग्य को कि उसे साक्षात भगवान की जूठी, भगवान के हाथ की जूठी रोटी खाने को मिल रही है। कौन किसके होंगे ऐसे भाग्य? ऐसे उस निकृष्ट कौए के भाग्य की सराहना कर रहे हैं। कागे के भाग्य बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए ओ माखन रोटी। बड़ी सुंदर प्रभु की सुंदर दिव्य लीला का दर्शन सुखदेव जी महाराज करा रहे हैं। आगे की बाल लीला भगवान गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो श्रवण कराई, उन बाल लीलाओं का दर्शन, माखन लीला, भगवान की वृंदावन लीला, गौचारण लीला, हम रात्रि के सत्र में हमें इन लीलाओं का हम दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे। भगवान ने कैसे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन जी को धारण किया। और बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, गिरिराज गोवर्धन जी जो सारे ब्रजवासी इंद्र उत्सव मनाते थे कि इंद्र के कारण हमारे नगर में, हमारे ब्रज में वर्षा होती है, तो इंद्र की पूजा करते थे। तो ठाकुर जी ने, हमारे कन्हैया ने इंद्र की पूजा बंद करा के और गिरिराज जी की पूजा करने का आदेश दिया कि जो साक्षात देवता है, प्रत्यक्ष भगवान है, अरे तुम उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासियों जो है 56 प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं और वृंदावन के ब्रज गिरिराज जी का तराई में पहुंच गए और वहां पर 56 प्रकार के भोग बना करके और गोवर्धन जी को भोग लगा रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान प्रत्येक लीला जो है भगवान की, भगवान कोई ना कोई संदेश देते हैं हर एक लीला में। गिरिराज की लीला क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान आप इंद्र की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने एक पारंपरिक पूजा को बंद किया। मैं बारंबार यही कहता हूं कि भागवत ग्रंथ जो है हमें परम धर्म की शिक्षा प्रदान करता है। प्रोक्षित धर्म कहतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। यहाँ कोई रूढ़िवादिता, कोई पारंपरिक या कोई ऐसी विचारधारा से चलने का आग्रह या आदेश भागवत शास्त्र नहीं करता। भागवत ग्रंथ जो है ये हमें परम धर्म पर चलने का, जो प्रोक्षित धर्म है, जो परिपक्व मैच्योर, जो प्रौढ़ों का धर्म है, जो समझदारों का, जो विद्वानों का धर्म है, उस पर हमें चलने की प्रेरणा देता है। भगवान ने गिरिराज की पूजन करवाकर इस प्रकृति की पूजा करवाई है कि आप जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जो पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ये जंगल, ये पहाड़, ये नदियां, ये सरोवर, ये तालाब, ये सब भगवान कहते हैं ये मेरा ही स्वरूप है, आप इनकी पूजा करिए। इनकी पूजा करना मतलब भगवान कहते हैं कि इन वृक्षों को आप संरक्षित रखिए, इनका संरक्षण करिए, इन नदियों को साफ स्वच्छ रखिए, प्रदूषण रहित रखिए, इन्हें आप संवर्धन इनका करते रहेंगे, सुरक्षित इनको रखेंगे, तो समझ लेना यही सबसे बड़ी मेरी पूजा, सबसे बड़ी उपासना है। प्रकृति की रक्षा करना भगवान की सबसे बड़ी आराधना है। और आज हम सब यहाँ बैठ करके भागवत जी की कथा के पवित्र प्रांगण में आज यह संकल्प हमें लेना है, गिरिराज गोवर्धन की पूजा आपकी संकल्प लेते साथ और उसको पूरा करने में ये समझ लेना आपकी पूरा भगवान गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करने का फल और वास्तविक गिरिराज जी की पूजा करने का फल मिलेगा। तो लेंगे मेरे साथ संकल्प। एक बार अपना हाथ, दाहिना हाथ आगे कर लीजिए, ऐसे दाहिना हाथ आगे कर लें। ध्यान रखना ठाकुर जी के सामने और भागवत ग्रंथ के सामने आप संकल्प ले रहे हैं, और संकल्प कोई ऐसा बड़ा नहीं है भाई, डरो मत, हाथ उठा लो दाहिना। और जो मैं यहाँ से कहूँ उसे दोहराना है, ठीक है मैया? आप अपने हिसाब से शब्दों में चेंज करते जाना। बोलिए, मैं आज भागवत भगवान के, ठाकुर जी के समक्ष यह संकल्प लेता हूं कि आज के बाद अपने आने वाले प्रत्येक जन्मदिन मैं एक वृक्ष लगाकर मनाऊंगा। साल में एक बार कष्ट दे रहे हैं, ठीक है? एक वृक्ष लगाना है, वृक्षा एक। अभी हाथ ऊपर, एक और संकल्प है। तो वृक्ष लगाएंगे जन्मदिन में। पार्टियां करना नहीं भूलते, केक काटना नहीं भूलते, तो ये भी मत भूलना। आने वाले जन्मदिन को एक वृक्ष लगाकर आप मनाना। लीजिए दूसरा संकल्प। बोलिए, मैं यह संकल्प लेता हूं कि मैं भारत की
चाहे वो माँ नर्मदा हो, गंगा हो, यमुना हो या छोटी बड़ी कोई भी नदी, तालाब, सरोवर को मैं प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा, ना ही उनमें गंदगी करूंगा। और किसी को प्रदूषण करते देखा तो उसे रोकने का प्रयास करूंगा। तो ये भी याद रखना है हमें। नदियों में हम जाते हैं, नदियों में हम प्रदूषण हमें नहीं फैलाना है, उसे साफ। यही हमारी सबसे बड़ी संपदा है, यही सबसे बड़ा खजाना, यही सबसे बड़ा धन है। सारे ब्रजवासियों को हमारे कन्हैया ने क्या किया, सारी पूजा बंद करवा के कहाँ ले गए, गोवर्धन पर्वत, और वहां कहा कि इनकी पूजा करो। ये गोवर्धन जी की पर्वत पूजा करवाने, इसके पीछे क्या उद्देश्य था भगवान का? उद्देश्य केवल यही था कि लोग हमारी प्रकृति से जुड़े। जब तक वृक्षों से हम नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम अपनी नदियों से नहीं जुड़ेंगे, धन्य हमारे शास्त्र, धन्य हमारे सदग्रंथ, हमारे ऋषि परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, जहाँ पर वृक्षों की पूजा, जहाँ पर नदियों की पूजा, जहाँ पर हमारे आसपास के परिवेश की पूजा हमारे पूर्वजों ने हमें ये विरासत के रूप में हमें प्राप्त हुई है। हम बार बार उनका प्रणाम करते हैं और उनका साधुवाद आभार करते हैं कि धन्य है। और ऐसे कुल, ऐसे वंश, ऐसी परंपरा और ऐसे धर्म में और ऐसे सनातन में हमारा जन्म हुआ है। अब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोले, बोले गिरिराज धरण भगवान की जय जय। इंद्र ने जब मेघों को आज्ञा दी, तो जब इंद्र की पूजा बंद हो गई तो 7 दिन 7 रात तक मूसलाधार बारिश होने लगी। तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी सबसे छोटी ये कनिष्ठ का उंगली, इसमें गिरिराज जी गोवर्धन जी को पर्वत को धारण किया। 7 दिन 7 रात तक सारे ब्रजवासी उसी पर्वत के नीचे आकर खड़े। तो आइए हम सभी मिलकर गिरिराज गोवर्धन जी को बढ़िया भोग लगाते हैं भैया। और भोग लगाने के बाद उनकी परिक्रमा भी हमें करनी है, ठीक है, पूजा करनी है। स्वेच्छा से सभी लोग गोवर्धन जी को आएंगे, नमन करेंगे, प्रणाम पूजन करेंगे। सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान उठेंगे और वो गोवर्धन जी का पूजन करेंगे बड़े भाव के साथ और प्रेम के साथ। श्री राधे। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। अर्पण करके तन मन धन, चलो जी चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। श्री राधे। सफल बनाएंगे, दर्शन करके जीवन सफल बनाएंगे। श्री राधा जू राम नाम गन गाएंगे, श्री राधा जू राम नाम रस गाएंगे। गिरिराज की परिक्रमा भी लगाएंगे, गिरिराज की परिक्रमा भी लगाएंगे। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने। अरे नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। सखी
तज गाँव मेरे वीर नाय माने मेरे गोबर गाँव तज गाँव मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा अरे नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा मैं दो गोवर्धन दो गाँव मेरे वीर नाय माने ऐसे परिक्रमा लगाओगे आप हैं? ऐसे खड़े हो परिक्रमा लगा लो अपनी जगह में मन को अपने मन वाणी चित्त को ले चलो वहां कहाँ गिरिराज धरण और सामने दर्शन कर रहे हो भोग लग रहा है पंडित जी पूजन कर रहे हैं और आप ऐसे बैठे हो बिल्कुल खड़े हो उठाओ दोनों हाथ और अपने मन वाणी और चित्त को लेकर चलो श्री गिरिराज धरण और क्या कहना है मैं तो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरी माथे मुकुट विराज रहो तेरे कानों में कुंडल साज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो अपने चरण में कल रखियो श्री वृंदावन में मन रखियो अपने चरण में कल रखियो श्री वृंदावन में रखियो अपने चरण में कल रखियो श्री वृंदावन में मन रखियो अपने चरण में कल रखियो श्री वृंदावन में श्री बाबे श्री गोवर्धन महाराज सरकार कल रखियो अपने चरण श्री गोवर्धन महाराज महाराज कल रखियो अपने चरण में गोवर्धननाथ की जय हो। आओ आओ संवरिया बेगा आओ जीमो जी भोग लगाओ हम सभी इस भजन के माध्यम से 56 भोग लगाएंगे ठाकुर जी के चरणों में और क्या कहेंगे है 56 भोग तैयार जी तुम्हारा टावरिया करे मनोहार जी आओ आओ सवरिया बेगा आओ जीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी तुम्हारा टावरिया करे मनोहार जी ऐसे नहीं हाथ उठा लो जरा दादाजी ओ टोपी और आप वाले लोग भैया जो खड़े हैं सभी आ जाए पूजन करते जाए सभी माता बहनों से निवेदन वो भी आप लोग आ जाए और गिरिराज जी का पूजन करते जाए। हरे कलाकंद बर्फी कचौड़ी पकौड़ी कलाकंद बर्फी कचौड़ी पकौड़ी पेड़ा इमरती बालू शाही पेड़ा इमरती बालू शाही गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा ये वरना
पकौड़े भुजिया पापड़ छीबड़ो कढ़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरे को बाबा खींचड़ो राटे में जीरा को तड़का राटे में जीरा को तड़का पियो मार सड़का छात छाते की चटनी चटाओ जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी मरा कांवरिया करे मनोहार कांवरिया भोग लगाओ जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी मरा कांवरिया करे मनोहार शिवा के बिहारी लाल की मीठो नमकीन बाबा चर पड़ो है थोड़ो एक बार सभी उठाए जरा दोनों हाथ जिनको ठाकुर जी ने 2 हाथ दिए उठा लो और उठाओ जरा दोनों हाथ जिनके पास है और मीठी मीठी तालियों के साथ अर्जी लगाएंगे और क्या कहें ओ वृंदावन के हो बाके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी के हो बाके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के बाके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के हो बाके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के हो बाके बिहारी बिहारी वृंदावन के हो बाके बिहारी बिहारी वृंदावन के हो वृंदावन के हो बाके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी वृंदावन के हो बाके बिहारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी बंसी बजाए गयो श्याम री मन मत मुस्काए बंसी बजाए गयो श्याम री मन मुस्काए बंसी बजाए गयो श्याम री मन मुस्काए बंसी बजाए गयो श्याम री तो मन मुस्काए मन मुस्काए मन मुस्काए
मंद मुस्काएंगे मंद मंद मुस्काएंगे अखियां लड़ाए गयो श्याम जी मंद मंद मुस्काएंगे अखियां लड़ाए गयो श्याम रे नैना मिला के अरे हट जा अरे हट जा अरे हट जा रे ताऊ पाछे में अरे हट जा रे ताऊ पाछे में अरे हट जा अरे हट जा अरे हट जा रे ताऊ पाछे में वही करी माला अरे हट जा ताऊ पाछे में मोए पर खम्मा लगावन झीलेंगे सरकार तेरी सरकारी में 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 मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी मुझे रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी अरे ऐसे नहीं भैया जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर और जिनके हाथ नीचे उनकी किस्मत मोर डोंगरी से पीछे पूरे पूरे हाथ ऊपर और नृत्य करेंगे क्या कहेंगे अरे ले डारे फिरा काना ले मार के नजरिया रे ले डारे फिरा काना ले मार के नजरिया रे ले डारे फिरा काना ले मार के नजरिया रे 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 काना ले मार ले जाए तेरा काना ले मार के नजरिया रे तेरा काना ले मार के नजरिया रे बोली शिवान के बिहारी लाल की पूरे पूरे हाथ ऊपर अरे ले डारे पेरान काना ने मार के नजरिया रे ले डारे पेरान काना ने मार के नजरिया रे ले डारे पेरान काना ने मार के नजरिया रे ले डारे पेरान काना ने मार के नजरिया मुख मुरली बजाए छोटे से किसन कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया जमुना जमुना के छोटे से श्याम कन्हैया जमुना लट जाए बंसी बट जा छोटे से श्याम कन्हैया अरे ऐसे नहीं भैया पूरे पूरे ऊपर हाथ और ऊपर कोई लाए फूलों की माला कोई लाए खीर की प्याली जो नाच रहे हैं वो नाचेंगे और जो खड़े हैं वो जो बैठे हैं वो बजाएंगे ताली उठाओ जरा दोनों हाथ ऊपर और गाओ जरा सा मुख मुरली बजाए छोटे से किशन कन्हैया मुख मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया जमुना तट जाए बंसी बट जाए छोटे से श्याम कन्हैया जमुना तट जाए बंसी बट जाए
धीरे धीरे झोला दैयो पालना मोरा काना ओ चकना जाए धीरे धीरे झोला दैयो पालना अरे हाँ